हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान एक्सप्रेस 2.0 में। दोस्तों, राजस्थान जी के 10,000 प्लस आग लगा देने वाली सीरीज का चौथा वीडियो आज लेके आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, गोपी जी भट्ट राजस्थान के किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं? ऑप्शन है तमाशा, स्वांग, रम्मत, नौटंकी। बताइए फटाफट से। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन 1 तमाशा। गोपी जी भट्ट हैं, ये तमाशा लोकनाट्य जो शैली है उसके कलाकार हैं। दोस्तों ये जो तमाशा शैली है, ये लोकनाट्य है, इसको वैसे लोकनाट्य है दोस्तों ये। तो तमाशा जो लोकनाट्य है ये मूलतः कहाँ का है दोस्तों? महाराष्ट्र का। कहाँ का है ये? महाराष्ट्र का है। ठीक है, मूलतः कहाँ का है? महाराष्ट्र का। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? ऑप्शन है तिलवाड़ा बाड़मेर, नगला जहाज भरतपुर, सायू गांव जालोर, पांचोटा गांव जालोर। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों जो तिलवाड़ा बाड़मेर में। ठीक है, तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का मंदिर स्थित है। दोस्तों बात करें जो तिलवाड़ा बाड़मेर मल्लीनाथ जी का है, तो मल्लीनाथ जी है ना दोस्तों, इनका जन्म हुआ था सिवाना बाड़मेर में। ठीक है, सिवाना बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था। सिवाना बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था। और बाड़मेर में गांव है दोस्तों एक गोपड़ी गांव। ठीक है, गोपड़ी गांव में हुआ था दोस्तों। कहाँ पे हुआ था? गोपड़ी गांव। गोपड़ी गांव में हुआ था। कब हुआ था? 1338 को। मल्लीनाथ जी का जन्म सिवाना बाड़मेर में गोपड़ी गांव में 1338 को हुआ था। दोस्तों बात करें इनकी जो पत्नी है, इनकी पत्नी का नाम था दोस्तों रूपादे। पत्नी का क्या नाम था? रूपादे। ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में आता है कि मल्लीनाथ जी की पत्नी का क्या नाम था। तो मल्लीनाथ जी की पत्नी का नाम था दोस्तों रूपादे। और मल्लीनाथ जी ने दोस्तों एक कूड़ा पंथ की स्थापना भी की थी। कूड़ा पंथ। ठीक है, मतलब ये कूड़ा पंथ के संस्थापक थे। ठीक है, कूड़ा पंथ से बिलोंग करते थे मल्लीनाथ जी। कूड़ा पंथ की स्थापना किसने की थी दोस्तों? मल्लीनाथ जी ने। निम्नलिखित में कौन सी राजस्थान की लोक देवी नहीं है? ऑप्शन है छींक माता, करणी माता, आवरी माता, हिडिंबा माता। दोस्तों आपको बताना नहीं है। ठीक है, कौन सी राजस्थान की लोक देवी नहीं है ये आपको बताना है। चलिए बताइए फटाफट से। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 हिडिंबा माता। हिडिंबा माता है ये राजस्थान की लोक देवी नहीं है। ये हिडिंबा माता का जो मंदिर है दोस्तों, ये है दोस्तों आपका मलानी हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, मनाली हिमाचल प्रदेश में पड़ता है हिडिंबा माता का मंदिर। ठीक है, ये हिडिंबा माता का मंदिर है, एक गुफा रूपी मंदिर है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? ऑप्शन है डूंगरपुर, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 जयपुर। राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र है दोस्तों जयपुर। ठीक है, अच्छा ये ब्लू पोट्री होती क्या है दोस्तों? इसमें
होता क्या है कि नीले और हरे रंग का प्रयोग होता है दोस्तों सबसे ज़्यादा। ठीक है, नीले और हरे रंग का, नीले और हरे रंग का प्रयोग होता है ब्लू पोट्री में। ठीक है, ब्लू पोट्री है ये राम सिंह, जो जयपुर का शासक था, राम सिंह फर्स्ट, ठीक है, राम सिंह प्रथम, इन्होंने लाहौर से, ये राम सिंह फर्स्ट है, ये लाहौर से लेके आए थे दोस्तों, लाहौर से। ठीक है, लाहौर से कहाँ पे लेके आए? जयपुर। ठीक है, राम सिंह फर्स्ट लाहौर से कहाँ पे लेके आए थे दोस्तों? जयपुर लेके आए थे। ठीक है, और राम सिंह सेकंड है ना, राम सिंह सेकंड, इनके काल में सर्वाधिक विकास हुआ है दोस्तों ब्लू पोट्री का। लेके तो आए थे दोस्तों राम सिंह फर्स्ट, कहाँ से? लाहौर से जयपुर। ठीक है, लेकिन सर्वाधिक विकास मतलब श्रवण काल माने आप ब्लू पोट्री का, तो किसके काल में है दोस्तों? वो राम सिंह सेकंड के काल को ब्लू पोट्री का श्रवण काल माना जाता है। ठीक है, आगे बात करें, ब्लू पोट्री का जो जादूगर है वो कौन है दोस्तों? काफ़ी बार एग्जाम में आता है। ब्लू पोट्री का जादूगर है कृपाल सिंह शेखावत, कृपाल सिंह शेखावत, इसको ब्लू पोट्री का जादूगर कहा जाता है, कृपाल सिंह शेखावत। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत युगम को पहचानिए। ऑप्शन है वेणेश्वर मेला डूंगरपुर, बादशाह का मेला ब्यावर, मरु महोत्सव बाड़मेर, गौतमेश्वर का मेला सिरोही। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों, गलत युगम है मरु महोत्सव बाड़मेर। ये आपका गलत है, क्योंकि मरु महोत्सव है दोस्तों ये बाड़मेर में नहीं होता है, ये कहाँ पे होता है? जैसलमेर में। कहाँ पे? जैसलमेर में। ठीक है, तो बाड़मेर ना होके क्या आएगा? जैसलमेर आएगा। बात करें दोस्तों, जो बेणेश्वर मेला है ये डूंगरपुर में बढ़ता है, और ये कब बढ़ता है दोस्तों? माघ शुक्ल पूर्णिमा को। ध्यान रखना, माघ शुक्ल पूर्णिमा, माघ शुक्ल पूर्णिमा को वेणेश्वर मेला बढ़ता है। ठीक है, पूर्णिमा, वेणेश्वर मेला कब बढ़ता है? माघ शुक्ल पूर्णिमा को बढ़ता है वेणेश्वर मेला। और ये संगम या ये बढ़ता है वहाँ पे 3 नदियों का संगम है। कौन कौन सी नदियाँ हैं वेणेश्वर धाम पर? ये है दोस्तों सोम, माही और जाखम। इन 3 नदियों के संगम पर यहाँ पे डूंगरपुर में ये मेला आयोजित होता है। ठीक है, और इसको वेणेश्वर धाम को, जो वेणेश्वर मेला है, इसको बोलते हैं दोस्तों आदिवासियों का कुंभ। इस मेले को क्या बोलते हैं? आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ। किस मेले को कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है दोस्तों वेणेश्वर मेले को, जो कि कहाँ पे बढ़ता है दोस्तों? डूंगरपुर में बढ़ता है। ठीक है, बात करें जो बादशाह का मेला है, ये ब्यावर आपका अजमेर में, ब्यावर अजमेर में बढ़ता है। ठीक है, अच्छा आगे चले तो आपका गौतमेश्वर का मेला है, ये बढ़ता है दोस्तों सिरोही में। ठीक है, और बादशाह का जो मेला है ना, ये बढ़ता है दोस्तों दुलंडी के दूसरे दिन, दुलंडी के दूसरे दिन बढ़ता है आपका बादशाह का मेला, जो कि कहाँ पे बढ़ता है? अजमेर में। ठीक है, और अग्रवाल जाति के जो लोग हैं ना, वो इस मेले में भाग लेते हैं। ठीक है, अग्रवाल जाति के। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क योजना कब लागू की गई? ऑप्शन है 15 अगस्त 2012 से, 2 अक्टूबर 2012 से, 26 जनवरी 2012 से, 2 अक्टूबर 2011 से। पुराना क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों 15 अगस्त 2012 से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? नहीं है दोस्तों, ये आपको बताना है। ऑप्शन है बीकानेरी, नागरचोल, जोधपुरी, थली। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, नागरचोल। नागरचोल है ये मारवाड़ी की उपबोली नहीं है। नागरचोल जो है ये है दोस्तों ढूंढाड़ी की उपबोली। ठीक है, ढूंढाड़ी की उपबोली है। ठीक है, तो ढूंढाड़ी की उपबोली कौन सी है? नागरचोल है दोस्तों। तो आगे हम बात कर लें कि मारवाड़ी की उपबोली कौन कौन सी है मारवाड़ी की। तो मारवाड़ी की उपबोली की बात करें दोस्तों, तो मारवाड़ी की कुछ उपबोलियाँ मैं आपको लिख रहा हूँ। तो पहली है बागड़ी। ठीक है, बागड़ी, शेखावाटी, शेखावाटी। ठीक है, खेराड़ी, खेराड़ी, नागौरी, देवड़ा, देवड़ा सिरोही में है दोस्तों देवड़ा। और एक है गोडवाड़ी, गोडवाड़ी। ठीक है, और एक है दोस्तों आपकी दाटी, डाटी। ठीक है, तो ये है आपकी मारवाड़ी की उपबोली। बागड़ी, शेखावाटी, खेराड़ी, नागौरी, देवड़ा, दाटी, गोडवाड़ी, ये आपकी मारवाड़ी की उपबोली है। जबकि आपकी जो नागरचोल है ना, नागरचोल, ये ढूंढाड़ी की उपबोली है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की गई? ऑप्शन है उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा। दोस्तों ट्राइबल का मतलब होता है जनजाति, जनजाति। ठीक है, ट्राइबल का मतलब होता है जनजाति। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों उदयपुर। राजीव गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी दोस्तों उदयपुर में। ठीक है, उदयपुर में की गई थी। और ये कब की गई थी दोस्तों? 2012 में। ठीक है, 2012 में की गई थी। वर्तमान में दोस्तों इसका नाम चेंज कर दिया गया है। तो इसका नाम जो है ये 2016 में चेंज किया गया था दोस्तों। इसका नाम 2016 में चेंज किया गया। और इसका पहले तो मुख्यालय था उदयपुर, लेकिन वर्तमान में इसका मुख्यालय कौन सा है दोस्तों? बांसवाड़ा। वर्तमान में मुख्यालय क्या है? बांसवाड़ा है। और वर्तमान में इसका नया नाम है दोस्तों, वो है गोविंद गोविंद गुरु, गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी। गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी मतलब गोविंद गुरु जनजातीय यूनिवर्सिटी या जनजाति यूनिवर्सिटी वर्तमान में इसका नाम है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देवयानी तीर्थ स्थल देवयानी तीर्थ स्थल स्थित है। ऑप्शन है नाथद्वारा, पुष्कर, सिक्कर, सांबर झील। बताइए दोस्तों फटाफट से। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों सांबर झील। सांबर में है वो देवयानी तीर्थ स्थित है दोस्तों। ठीक है, देवयानी तीर्थ को तीर्थों की नानी कहा जाता है दोस्तों, तीर्थों की नानी, तीर्थों की नानी। तीर्थों की नानी किसे कहा जाता है? देवयानी तीर्थ को कहा जाता है। ठीक है,
तो दोस्तों तीर्थों की नानी तो कहा जाता है देवयानी तीर्थ को, ठीक है। जबकि जो तीर्थों का भांजा है सॉरी तीर्थों का मामा, तीर्थों का मामा, तो तीर्थों का मामा किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है दोस्तों पुष्कर को, ठीक है। तीर्थों का मामा किसे कहा जाता है, पुष्कर को, तीर्थों का मामा, ठीक है। तीर्थों का मामा कहा जाता है पुष्कर को। और तीर्थों का भांजा, तीर्थों का भांजा किसे कहा जाता है दोस्तों, ये कहा जाता है मचकुंड धौलपुर को, मचकुंड मचकुंड धौलपुर, मचकुंड धौलपुर को क्या कहा जाता है, तीर्थों का भांजा, ठीक है। तो तीर्थों की नानी कहा जाता है सांबर, सॉरी सांबर नहीं, देवयानी तीर्थ, ठीक है। और तीर्थों का मामा कहा जाता है पुष्कर को। और तीर्थों का भांजा कहा जाता है दोस्तों मचकुंड धौलपुर को, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है संगीत जगत से जुड़े किस कलाकार को मरणोपरांत राष्ट्र रत्न से सम्मानित किया गया। ऑप्शन है खेमचंद प्रकाश, मोहम्मद रफ़ी, जगजीत सिंह, भूपेन हजारिका। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 जगजीत सिंह, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों हमें मिलान करना है इसमें। राष्ट्रीय मरु उद्यान, ताल छापर, फुलवारी की नाल, बंद बारेठा, और आपको एक तरफ जिले दे रखे हैं और एक तरफ आपको दे रखा है राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य। तो आपको मिलान करना है। चलिए दोस्तों करते हैं मिलान। ए नंबर है राष्ट्रीय मरु उद्यान, तो राष्ट्रीय मरु उद्यान है दोस्तों जैसलमेर में, ठीक है। उसके बाद में ताल छापर, तो ताल छापर है दोस्तों आपका चूरू में, ठीक है। फुलवारी की नाल, तो फुलवारी की नाल है दोस्तों उदयपुर में। आगे है बंद बारेठा, ये है दोस्तों भरतपुर में, ठीक है। तो ये मिलान होगा राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में है, ताल छापर है चूरू में है, फुलवारी की नाल है उदयपुर में, और बंद बारेठा कहाँ पे है, भरतपुर में, ठीक है। जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है दोस्तों ये राजस्थान का सबसे बड़ा, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है दोस्तों, ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान का, ठीक है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, ठीक है। और दोस्तों ये ताल छापर है, ये काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, काले हिरणों के लिए, ठीक है। ताल छापर में क्या पाया जाता है, काले हिरण, ठीक है। तो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध कौन सा है, ताल छापर चूरू वाला। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में प्रथम सोलर पार्क की स्थापना कहाँ की गई। ऑप्शन है बालोतरा बाड़मेर, बड़ला जोधपुर, पोखरण जैसलमेर, शेरगढ़ जोधपुर। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 बड़ला जोधपुर। प्रथम सौर पार्क है वो बड़ला जोधपुर में स्थापना की गई थी दोस्तों इसकी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ वीडियो को शेयर जरूर करना, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कुएं एवं नलकूप राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख साधन है। अगला है गंग नहर का निर्माण कार्य 1927 में पूर्ण हुआ था। अगला ऑप्शन है इंदिरा गांधी नहर के जल का उपयोग केवल सिंचाई के लिए होता है। अगला ऑप्शन है खड़ीन
शुष्क राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि है? तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। इंदिरा गांधी नहर के जल का उपयोग केवल सिंचाई के लिए होता है, ये कथन क्या है दोस्तों आपका? गलत है। ठीक है, ये कथन गलत है। बाकी सभी कथन सही है। कुएं एवं नलकूप राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख साधन है, ये भी सही है। गंग नहर का निर्माण 1927 में पूर्ण हुआ था, सही है। 1921 में स्टार्ट हुआ था दोस्तों कार्य कब स्टार्ट हुआ था? 1921 में हुआ था। गंग नहर का कार्य शुरू हुआ था 1921 में। अगला है खड़ीन शुष्क राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि है, ये भी आपका सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 है, ये कथन आपका गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई। ऑप्शन है वर्ष 2011 में, 2010 में, 2009 में, 2008 में। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, 2011 में। सौर ऊर्जा नीति है राजस्थान सरकार द्वारा 2011 में शुरू की गई है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है राजीव आवास योजना RAY का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन है गरीबी की रेखा से नीचे के परिवार को निःशुल्क मकान प्रदान करना, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के परिवार को निःशुल्क आवास प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्रों में मकान के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना, भारत को कच्ची बस्ती मुक्त करना। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, भारत को कच्ची बस्ती मुक्त करना। भारत को कच्ची बस्ती मुक्त करना, यह आंसर इसका सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजना बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निम्न में से किसकी है? ऑप्शन है ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, राज्य सरकार, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, ग्राम पंचायत। चलिए आगे चलते हैं। सुमेलित करना है दोस्तों, एक तरफ पार्क दे रखे हैं और एक तरफ उससे संबंधित जिले दे रखे हैं। बताइए दोस्तों फटाफट से। तो इसका सही ऑप्शन आपको मिलान करना है। ठीक है दोस्तों, तो करते हैं मिलान। आइए, स्टोन पार्क है दोस्तों, तो स्टोन पार्क है दोस्तों आपका धौलपुर और करौली में। संबंधित जिले हैं धौलपुर और करौली। बायोटेक्नोलॉजी पार्क है, ये है आपका दोस्तों सीतापुरा जयपुर में। सीतापुरा जयपुर में। सूचना तकनीकी पार्क है, ये है आपका दोस्तों जयपुर जोधपुर कोटा। ठीक है, और जापानीज पार्क है, ये है दोस्तों नीमराना अलवर में। ठीक है, तो स्टोन पार्क है ये धौलपुर करौली, बायोटेक्नोलॉजी पार्क सीतापुरा जयपुर, सूचना तकनीकी पार्क जयपुर जोधपुर कोटा, जापानीज पार्क है नीमराना अलवर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? ऑप्शन है पार्वती नदी, लूणी नदी, माही नदी, जवाई नदी।
तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 माही नदी। माही नदी है ये मध्य प्रदेश के धार जिला है, मध्य प्रदेश का धार जिला, ठीक है, मध्य प्रदेश का धार जिला। और यहाँ से विंध्याचल पर्वत से, यहाँ पर विंध्याचल पर्वत है, ठीक है, विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत, ठीक है, धार जिले के विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से निकलती है दोस्तों ये, और ये खंभाती खाड़ी में जाकर गिरती है, ठीक है। इसकी लंबाई की बात करें माही नदी की तो 576 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, 576 किलोमीटर कुल लंबाई है। बात कर ले माही नदी पर कितने बांध हैं, तो दोस्तों माही नदी पर 2 बांध हैं, माही नदी पर 2 बांध बनाए गए हैं। एक तो है दोस्तों माही बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर, माही बजाज सागर बांध, और एक है दोस्तों कढ़ाना बांध, कढ़ाना बांध, ठीक है। एक तो माही बजाज सागर बांध और एक है कढ़ाना बांध। माही बजाज सागर बांध ये है दोस्तों आपका बांसवाड़ा में, ठीक है, कहाँ पे है, बांसवाड़ा में। और जबकि कढ़ाना बांध है ये कहाँ पे है, गुजरात में, ठीक है, कढ़ाना बांध कहाँ पे है, गुजरात में, और माही बजाज सागर बांध है बांसवाड़ा में। बात कर ले इसके माही नदी की सहायक नदियों की, तो माही नदी की सहायक नदी है दोस्तों, एक है सोम, अगली जाखम, सोम, जाखम, चाप, ठीक है, सोम, जाखम, चाप, अनास, मोरेन, और एक है ईरू। तो ये इसकी सहायक नदियाँ है, सोम, जाखम, चाप, अनास, मोरेन, ईरो, ये सॉरी ईरू, ये माही नदी की सहायक नदियाँ हैं दोस्तों। माही नदी है दोस्तों ये कर्क रेखा को कितनी बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को कितनी बार काटती है दोस्तों, 2 बार, ठीक है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुमेलित करना है आपको, एक तरफ मध्य है और दूसरी तरफ संबंधित जिले हैं। चलिए कीजिए फटाफट से। तो चलिए करते हैं मिलान। नमदा है, नमदे जो हैं ये राजस्थान में दोस्तों टोंक के प्रसिद्ध हैं, ठीक है, नमदे कहाँ के प्रसिद्ध है, टोंक के। उसके बाद में डोरिया है, तो डोरिया कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों, ये आपकी कोटा की, डोरिया कोटा की प्रसिद्ध है। अजरक का या अजरक प्रिंट है ये दोस्तों बाड़मेर का प्रसिद्ध है, ठीक है। और मार्बल मूर्ति निर्माण ये है दोस्तों जयपुर में, ये कहाँ पे है, जयपुर में। तो नमदे टोंक, डोरिया कोटा, अजरक बाड़मेर, मार्बल मूर्ति जयपुर की, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बायोमास ऊर्जा की बहुत अधिक संभावना है क्योंकि ऑप्शन है रेगिस्तानी क्षेत्र उपलब्ध है, सूर्य को गर्मी उपलब्ध है, पशु उपलब्ध है, सरसों की भूसी उपलब्ध। ये दोस्तों मिसप्रिंट है यहाँ पे, चलिए बताइए फटाफट से। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, सरसों की भूसी उपलब्ध है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये दोस्तों यहाँ पे मिसप्रिंट है क्वेश्चन, तो इसको रहने देते हैं अभी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुमेलित करना है दोस्तों, एक तरफ आपकी सिंचाई परियोजना है और एक तरफ
जिला है? कीजिए दोस्तों फटाफट से। चलिए दोस्तों करते हैं। टकली सिंचाई परियोजना है दोस्तों, ये है कोटा की। टकली सिंचाई परियोजना कहाँ की है? कोटा की। पीपलाद सिंचाई परियोजना है दोस्तों झालावाड़ की। लहासी सिंचाई परियोजना है दोस्तों बारां की। और सूकली सिंचाई परियोजना है, ये है दोस्तों आपकी सिरोही की। सूकली सिंचाई परियोजना कहाँ की है? सिरोही की है दोस्तों। सूकली सिंचाई परियोजना सिरोही की है, लहासी बारां की है, टकली कोटा की है, पीपलाद झालावाड़ की है। दोस्तों ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है पीपलाद वाला, क्योंकि ये सेम से एक नाम है दोनों। एक तो है दोस्तों पीपलाद जो अभी आपको दे रखा है, पीपलाद, ठीक है, पीपलाद। और एक है दोस्तों पीपलदा, पीपलदा। तो इन दोनों का ध्यान रखना है। एक तो है पीपलाद और एक है पीपलदा। पीपलाद तो है दोस्तों झालावाड़ की सिंचाई परियोजना है पीपलाद तो, जबकि पीपलदा है ना, ये है दोस्तों सवाई माधोपुर की, ठीक है, SC। ऐश्वर्य में वैसे लिख देता हूँ, सवाई माधोपुर। पीपलदा है ये कहाँ की है? सवाई माधोपुर की। तो इन दोनों का ध्यान में रखना है दोस्तों। पीपलदा है ये सवाई माधोपुर की है, जबकि पीपलाद है ये है झालावाड़ की, ठीक है। और देख ले दोस्तों, झालावाड़ की तो हो गई, एक तो पीपलाद हो गई झालावाड़ की, ठीक है, सिंचाई परियोजना पीपलाद। और एक है दोस्तों झालावाड़ की भीम सागर सिंचाई परियोजना कहाँ की है? झालावाड़ की। एक है दोस्तों झालावाड़ की छापी सिंचाई परियोजना भी कहाँ की है? झालावाड़ की। कोटा की एक तो हो गई दोस्तों आपकी टकली, और एक है दोस्तों कोटा की विलास सिंचाई परियोजना भी कहाँ की है? कोटा की है, ठीक है। और देखिए दोस्तों बारां की एक तो हो गई दोस्तों सिंचाई परियोजना लहासी हो गई, और एक है दोस्तों बारां की मनोहर थाना सिंचाई परियोजना, ठीक है। मनोहर थाना सिंचाई परियोजना कहाँ की है दोस्तों? बारां की है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है धौलपुर पावर परियोजना आधारित है। ऑप्शन है लिग्नाइट पर, पानी पर, सौर ऊर्जा पर, गैस पर। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों, जो धौलपुर पावर परियोजना है ये गैस पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केरियन एनर्जी का मुख्यालय है। ऑप्शन है स्कॉटलैंड, दक्षिणी कोरिया में, ब्राज़ील में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों स्कॉटलैंड। केरियन एनर्जी का मुख्यालय कहाँ पे है? स्कॉटलैंड में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो लास्ट क्वेश्चन कौन सा है देखिए। राजस्थान में राज्य स्तरीय पशु मेले सबसे ज़्यादा किस जिले में भरते हैं? वह है, ऑप्शन है झालावाड़, नागौर, बाड़मेर, हनुमानगढ़। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 नागौर। राजस्थान में सबसे ज़्यादा पशु मेले हैं वो राजस्थान के नागौर जिले में भरते हैं दोस्त। कुछ मुख्य पशु मेले आपको बता रहा हूँ मैं। एक तो बलदेव जी, ठीक है, बलदेव जी का पशु मेला नागौर में भरता है। वीर तेजा जी का, ठीक है, तेजा जी पशु मेला ये भी कहाँ पे भरता है?
नागौर में, और एक है रामदेव पशु मेला, ये भी कहाँ पे बढ़ता है दोस्तों, नागौर में बढ़ता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे और अच्छे अच्छे वीडियो आते रहेंगे आपके लिए दोस्तों। ये जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये आपके लिए आगामी जितने जो भी एग्ज़ाम होगी, चाहे वो राजस्थान पुलिस हो, चाहे ग्राम सेवक हो, और जितनी भी आरपीएससी या आरएसएम एसएसबी की जितनी भी एग्ज़ाम होगी अधीनस्थ बोर्ड की, उनके लिए ये एक मील का पत्थर साबित होंगे दोस्तों ये सीरीज। तो लास्ट तक, अंतिम तक बने रहिए। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।